हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप एजुकेशन पे। तो आइए आपके लिए एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और शानदार सवाल। तो आइए सवाल को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद सवाल को हम हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। तो आइए देखते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार का है और क्षेत्रफल भी एक है, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है समझ लीजिए पहले कि समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, यानी कि लंबाई लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई जो है चौड़ाई के बराबर होती है, ठीक है। तो सवाल को समझिए, कह रहा है कि जो इसका त्रिभुज का जो आधार है वो चतुर्भुज के ही आधार पर है, ठीक है। तो जो चतुर्भुज आपका इसका आधार BC हो गया, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज बनेगा कह रहा है इसी के आधार पे है और क्षेत्रफल भी एक समान है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप निकाल लेंगे तो ये जो है चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आइए हम सवाल को हल करेंगे। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं A बराबर 26 सेंटीमीटर, B बराबर 30 सेंटीमीटर और C बराबर जो है 28 सेंटीमीटर। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन के सूत्र से सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, यस से। तो यस बराबर होता है A प्लस B प्लस C पूरे के बटे का 2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए A का मान आपका कितना है 26, B का मान है 30 और C का मान है 28 पूरे का बट्टे का 2। तो यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 और 6 को ऐड करेंगे 14, फिर 3 2 5 अपान 2 7, 7 1 8 बटे 2। तो ये आ गया आपका 42 सेंटीमीटर। तो हमें अर्ध परिमाप क्या प्राप्त हुआ, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया कि पहले हम मतलब कह रहा है कि जो आधार है चतुर्भुज का उसी पे एक त्रिभुज बना हुआ है और इसकी माप दी गई है तीनों की। तो हमें या तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें या तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें, दोनों का आपस में बराबर कह रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो हमने क्या किया, यहाँ से त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाला। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, हेरोन का सूत्र वही लगाएंगे, होता है यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, अगले ब्रैकेट में यस माइनस बी, फिर अगले ब्रैकेट में यस माइनस सी, ठीक। तो अब इसी में रखिए, जहाँ जहाँ यस रहेगा 42 रखेंगे और ABC तीनों की माप यहाँ पे ऊपर दी गई है। तो रख के हल कर लीजिए। देखो यहाँ से हल करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए कैलकुलेशन को। तो यहाँ यस का मान है 42, फिर इसको रखेंगे 42 माइनस ए के मान, ए का मान है आपका 26, फिर B का 42 और B का मान है 30, फिर 42 और C का मान है यहाँ से देखिए 28, ठीक। हमने क्या किया कि तीनों भुजाओं की माप रखी और इस प्रकार से हल करेंगे। अब देखिए 42 को ऐसे ही रहने दीजिए, अब इसको घटा लीजिए। तो 12 में से 6 गया 6 और 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, आ गया आपका 16। फिर देखिए 12 में मतलब 2 में से 0 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। अब इसको घटाइए, यहाँ पे देखिए 12 में से 8 जाएगा 4 और फिर 3 में से 2 गया 1। तो आपका आ गया 14 गुणते 16 गुणते 12 गुणते 14, सब का सब अंडर रूट में है। तो इसको गुणनखंड के रूप में पहले सभी का बना लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 14 गुणते 3, इसको लिख सकते हैं 4 गुणते 4, इसको लिख सकते हैं 4 गुणते 3, इसको लिख सकते हैं 14, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसी का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए सर्वप्रथम हम इसको क्रम से लिखेंगे, ठीक। क्रम से का मतलब है छोटे वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। देखिए 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणते 2, फिर 3 का जोड़ा बन रहा है 3 गुणते 3, फिर 4 का बन रहा है 4 गुणते 4, फिर 14 का बन रहा है 14 गुणते 14, ठीक। हमने क्या किया कि एक देखिए 3 to 4 था तो 2 को हमने साथ में लिया, 1 को 2 गुणते 2 लिख दिया,
ठीक है। 2 3 था तो 3 को हमने लिखा, 2 14 है तो 14 भी वर्गमूल निकल सकता है, तो इसलिए हमने इसको नहीं तोड़ा। ठीक है। अब देखिए वर्गमूल निकालने का नियम क्या होता है कि वर्गमूल जैसे आप किसी संख्या का निकाल लीजिए रहे हैं, मान लीजिए 36 का निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि गुणनखंड में वही संख्या एक बार जो दो का जोड़ा बनता है उसका एक ठो बाहर आ जाता है। ठीक है। वर्गमूल का मतलब यही होता है कि वर्गमूल का मतलब होता है दो का जोड़ा बनाएंगे, और घनमूल का मतलब होता है 3 का बनता है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो दो का जोड़ा बनाएंगे तो देखिए 1 2 निकलेगा, 1 3, 1 4 और 1 14 निकालिए। तो गुणनखंड के रूप में बाहर निकलता है 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 14। तो अब इसी का गुणा कर लीजिए। देखिए जब गुणा करेंगे तो आएगा 2 3 6, अच्छा चौक 24 गुणते 14, तो 14 चौका 56 का 6 हासिल गया 5, तो 14 दूना 28, 28 5 33, कितना आ गया 28 5 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए अब आगे कैसे हल करेंगे, समझ लीजिए। ये जो आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है वो चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समझिए ध्यान से। तो हमने क्या किया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अभी भी निकाला, कितना मिला 336। ठीक है। कितना मिला 336। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई हमने h माना है। ठीक है। तो आधार गुणे ऊंचाई, तो 336 आधार देखिए इसका कितना है 28 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को हमने h माना है। तो यहाँ से h को पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 336 बटे का 28। तो एच का यहाँ से मान जब निकालेंगे काट दीजिए, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर कितना बचा 7 8 56, तो 4 से काटिए, 4 1 का 4, 4 दूनी 8। तो एच बराबर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी वो कितना हो जाएगी, यहाँ से 12 सेंटीमीटर।